देश भर में बम धमाके होने वाले हैं और 2 दिन में देश में कई जगहों पर धमाके होंगे। ये फोन आता है गुरुग्राम पुलिस के पास रात को 2:40 पर और जैसे ही ये धमकी भरा फोन आया, गुरुग्राम पुलिस की नींद उड़ गई। पुलिस ने लगातार इस मामले को लेकर उस फोन आने के बाद उसकी तफ्तीश जो है शुरू की। आपको बता दें कि नशे में धुत एक युवक ने अचानक ही ऐसे फिरकी लेने को रात को 2 बजे गुरुग्राम पुलिस को फोन घुमाया और फोन घुमाकर कहा भी कुछ ऐसा जिससे पूरी पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। गुरुग्राम पुलिस की नींद अचानक से उड़ गई। उसके बाद आरोपी की तलाश जो है वो लगातार शुरू की गई। गुरुग्राम पुलिस ने और साइबर सेल ने मिलकर लगातार उस आरोपी को तलाशना शुरू किया और जिसने ये धमकी भरा फोन कॉल गुरुग्राम पुलिस को किया था, पुलिस ने जल्द ही उस आरोपी को भी बड़े ही गहनता से इस मामले की जांच की, तफ्तीश की और उसको गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी अब पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। धमकी भरा फोन उसने गुरुग्राम पुलिस को किया था और कहा था कि देश भर में बम ब्लास्ट होंगे, 2 दिन में पूरे देश में बम धमाके होंगे। नशे में पुलिस कंट्रोल रूम में उस युवक ने फोन किया। आरोपी का नाम विकास है। सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर वो नौकरी कर चुका है। लॉकडाउन के दौरान वो बेरोजगार हुआ था और मुफलिसी के चलते पत्नी से झगड़े के बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया और गुरुग्राम पुलिस की क्राइम यूनिट सेक्टर 39 ने कुछ ही घंटों में उस आरोपी को दरअसल काबू भी कर लिया। लॉकडाउन के दौरान आरोपी की नौकरी चली गई थी। उसके बाद कहीं उसको कोई रोजगार नहीं मिलता, जिसके चलते वो फ्रस्ट्रेट हो गया। काम ना होने के कारण अक्सर अपनी पत्नी से भी वो लड़ाई झगड़े करता। नौकरी ना मिलने के कारण समाज के प्रति उसका जो मन था वो नफरत से भर गया। नशे में वो युवक रहने लगा। पत्नी से झगड़े के बाद नशे में ही धुत उस युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन घुमाया और पूरे देश को बम से उड़ाने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पूछताछ में पुलिस जुटी है और जो बात उसने कही थी वो इसके दिमाग में कहां से आई या किसने उसे मोटिवेट किया या क्या कुछ वो पहलू हैं, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बता दें कि नशे में धुत होकर युवक ने फिरकी लेने के चक्कर में या फिर क्या कुछ मामला, क्या कुछ पहलू इस मामले में निकलकर सामने आएंगे। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस आरोपी से सख्ती से पूछताछ करेगी, तब जाकर इस मामले में और बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। सर, एक आरोपी को पकड़ा है जिसने कोई कॉल करके धमकी दी है, क्या है पूरा मामला? ये गुड़गांव पुलिस के पास एक डायल 112 है। कंट्रोल रूम में एक कॉल आया था 8 और 9 तारीख को इंटरवेनिंग नाइट को लगभग 2:40 पर और उस कॉल के मद्देनज़र उस कॉल करने वाले ने ऑल ओवर इंडिया में बड़े धमाके करने की बारे में धमकी दी और उस संबंध में ये बताया कि भाई जैसे 9 तारीख को 9 जनवरी को जो कॉल आया है और 2:40 पर जो कॉल आया उसमें ये बताया कि ऑल ओवर इंडिया में बड़े बड़े धमाके करे जाएंगे और उस संबंध के अंदर 2 दिन बाद लगभग 11 तारीख को तो उसमें कार्रवाई करते हुए हमारी पुलिस स्टेशन जो सिविल लाइंस के अंदर केस रजिस्टर्ड करा गया है संबंधित सेक्शंस के अंदर और उसको जो सस्पेक्ट था जिसने कॉल किया था उसको पकड़ने में हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 की टीम ने सफलता प्राप्त करी है। उसको 11 तारीख को पकड़ा गया है और जो सस्पेक्ट था उसका नाम विकास अमरपाल जायसवाल है। ये मुंबई का रिहायशी है, रहने वाला है और पिछले लगभग 2009 और 10 से ये गुड़गांव समसपुर में किराए पर रह रहा था और इसकी पृष्ठभूमि जो पूछताछ में सामने बात आई है वो ये है कि ये काफ़ी समय से मेडिकल स्टोर बानी स्क्वायर जो गुड़गांव में है वहाँ पर कार्यरत था और सिक्योरिटी गार्ड की भी इसने नौकरी करी है और क्योंकि जो अभी कोविड का जो टाइम आया था तो पोस्ट कोविड इसकी किसी कारणवश नौकरी चली गई और ये फिर नशे के आदी पड़ गया, काफ़ी नशा करने लग गया और अपनी वाइफ के साथ ये रह रहा था और वाइफ के साथ काफ़ी अनबन रहनी शुरू हो गई क्योंकि ये काम नहीं कर रहा था काफ़ी समय से। तो जिस तरीके से इसको काम नहीं मिल रहा था तो समाज के अंदर काफ़ी घृणा इसके समाज के प्रति पैदा होती चली गई और उसके एवज में उसका बदला लेने के लिए इसने इस तरीके के घटनाक्रम को अंजाम दे दिया और लगभग 9 तारीख को रात को कॉल करके ऑल ओवर इंडिया इस तरीके से बड़े धमाके करने के संबंध में एक धमकी दे दी। क्या इसने कोई लोकेशन कॉल के अंदर बेसिकली जो ये है यही बताया कि ऑल ओवर इंडिया में धमाके करे जाएंगे और इस तरीके से फिर बाद में ये कॉल करके कुछ समय बाद ही फोन ऑफ कर लिया। कोई दिन बताया गया हो कि इस दिन किए जाने हैं? जिस तरीके से मैंने आपको बताया है 8 और 9 तारीख की इंटरवेनिंग नाइट को लगभग रात को 2:40 पर ही कंट्रोल रूम डायल 112 पे कॉल करा गया था। उसके बाद इसने ये बताया इस कॉल के अंदर कि 2 दिन बाद ये धमाके करे जाएंगे
तो संबंध में हमने सारी इसकी छानबीन करी, जानकारी इकट्ठी करी और तुरंत इसको पकड़ने में कामयाबी हासिल करी है। कोई इसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो? नहीं, अभी तक इसकी जो हमने रिकॉर्ड देखा है, इस तरीके का कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी सामने नहीं आया है। इसका पूछताछ जारी है और उसके अनुसार इसको अरेस्ट करा गया है और इससे संबंधित जो मोबाइल यूज करा गया था, सिम कार्ड वगैरह जो यूज करे थे, वो ऑलरेडी इससे रिकवर करे जा चुके हैं। क्या जब आरोपी को गिरफ्तार किया गया, इसके पास से कुछ ऐसा तलाशी के दौरान मिला हो कि जिससे धमाके करने की तैयारी में हो, कुछ सामान असलम में? क्योंकि मैंने आपको बताया जिस तरीके से पोस्ट कोविड इसकी नौकरी छूट गई थी और समाज के प्रति इसमें घृणा पैदा होती चली गई, तो समाज में एक भय का माहौल ये फैलाना चाहता था और घृणात्मक जिस तरीके की इसने सोच अपनी रखी है, तो समाज में डर और भय का जो माहौल फैलाने के संबंध में इसने ऐसी सोच रखते हुए ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया है। और अभी हम उससे और भी जांच में देख रहे हैं कि ऐसे कुछ और अन्य कौन कौन लोग हैं इसके साथ जो संलिप्त हो सकते थे, किसने इसको मोटिवेट करा, किस तरीके से ऐसी चीजों को करने के लिए मोटिवेट हुआ, तो सभी अब तथ्यों को भी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं सर।